Good morning, class. Today we are going to start our chapter number 10, that is the reproduction in plants. Reproduction in plants. So what does reproduction means? पहले बात तो हम चैप्टर का मीनिंग समझते हैं. What does it actually mean? So what does reproduction means? Re means again. Production means produce करना. दोबारा से अपने जैसा ही एक दूसरा लिविंग बीइंग प्रोड्यूस कर देना. ओके, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. फाइन. अब हम रिप्रोडक्शन, आपने देखा होगा जो एग्स होते हैं हैन के, वो हैच होते हैं, उसके अंदर से छोटे छोटे चिकन्स निकलते हैं, है ना, फिर वो हैन बन जाते हैं. राइट. आपने बेबीज देखे होंगे ह्यूमन बीइंग के, एनिमल्स के, है ना, काव का काफ देखा होगा आपने, है ना, बफेलो के यंग वंस देखे होंगे आपने, डॉग्स के यंग वन देखे होंगे आपने, है ना. तो कब कैसे हुए हैं वो, दोबारा रिप्रोड्यूस हुए हैं, है ना. राइट. सिमिलरली हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर अबाउट द प्लांट्स. हम किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की बात करेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है ना. जैसे प्लांट्स, एक हमारे पास लाइक मैंगो है, मैंगो ट्री है. अगर हमें एक और मैंगो ट्री चाहिए है, यानी कि हमें रिप्रोडक्शन कराना है, तो हम क्या करते हैं? सीड ग्रो कर देते हैं. तो सीड इसमें क्या है, हम किस पर्पस के लिए हमने सीड का यूज़ किया? रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करा दिया हमने, सीड को ग्रो किया और एक और जो है मैंगो ट्री ग्रो हो गया. राइट. और मैक्सिमम जो है हम सीड्स को ग्रो करते हैं और एक और प्लांट ग्रो हो जाता है ना. आपने सुना होगा कि जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट की कोई भी ब्रांच हम तोड़कर उसको वाटर में लगा दें या फिर उसको सॉइल में ग्रो कर दें तो एक और मनी प्लांट ग्रो होने लग जाता है. सो ये प्रोसेस क्या होता है? रिप्रोडक्शन. व्हाट इज दिस? रिप्रोडक्शन. ओके. तो अब हम पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड्स मीन्स टाइप्स. और कितने टाइप से हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं. इन दिस चैप्टर हम प्लांट के बारे में ही रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें भी हम पढ़ेंगे कि हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कितने टाइप से करा सकते हैं. तो जो मोड्स हैं बेटा, वो 2 टाइप्स के हैं रिप्रोडक्शन प्लांट्स में. एक तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. और सेकेंड वन है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सॉरी, ये असेक्सुअल है एंड द सेकेंड मोड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इनमें से हमें स्टार्ट करने से पहले तो हमें इनका मीनिंग वी शुड नो इट, है ना, कि इसका मीनिंग क्या होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें किसी यहाँ पर मैं ये समझाने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ. सेल्स होते हैं, है ना, स्मॉल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सेल्स होते हैं, जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है, मतलब बन जाता है ना. बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है बच्चा, अगर हम एक एनिमल का मेल सेल और दूसरे एनिमल का या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीमेल सेल.
ठीक है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जब हम अलग अलग दोनों सेल लेते हैं तो वो तो हो जाता है, जब हम दो, तो हमें बेसिकली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक मेल सेल होता है और एक फीमेल सेल होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों सेल नहीं होते, बोथ सेल्स की ज़रूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसके लिए एक सेल भी बहुत होता है, या तो वो मेल सेल हो या फीमेल सेल हो। मेल सेल और वर्ड लगाया मैंने यहाँ पे, और या फीमेल सेल। दोनों सेल की ज़रूरत नहीं होती, या तो मेल सेल हो जाए तब भी रिप्रोडक्शन हो सकती है, या मेल सेल ना हो के फीमेल सेल हो जाए तब भी रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही सेल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल है तो काम चल जाएगा या फीमेल है तो काम चल जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। बोथ दी सेल्स आर रिक्वायर्ड, बोथ दी सेल्स आर रिक्वायर्ड। दोनों ही सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। कौन से दोनों सेल्स? मेल सेल as well as female cell. Okay, so both cells are required for the reproduction. Clear? अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मोस्टली जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है वो असेक्सुअल टाइप की होती है। तो अब हम असेक्सुअल को लेकर चलेंगे। असेक्सुअल में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। सो हम वो लिख लेते हैं पहले। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, राइट? रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज द बर्डिंग। एक प्रोसेस होता है, इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। पहले हम लिख लेते हैं बर्डिंग। द सेकेंड वन इज फिजन। थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation. And the last one is the spore formation. Okay. एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ चैप्टर का फिर से, कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। हम चैप्टर कर रहे हैं द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसा यंग वन दोबारा से प्रोड्यूस कर देना। अगर हम रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं हमारे पास, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दोनों ही सेल्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक सेल भी है तो हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, चाहे वो मेल सेल हो या तो वो फीमेल सेल हो। क्लियर? बट इफ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन हमारे वी नीड बोथ द सेल्स। हमें दोनों ही सेल्स की ज़रूरत होती है, मेल सेल एज वेल एज फीमेल सेल। दोनों ही सेल्स की ज़रूरत होती है, दोनों कंबाइन करते हैं आपस में एंड दे फॉर्म द यंग वंस। अब जो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा, वो होती है मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे बर्डिंग। कुछ प्लांट्स बर्डिंग की फॉर्म से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फिजन मेथड, सम बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड सम बाय द स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। अब हम इन सभी के जो एक एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे हाउ दे रिप्रोड्यूस एक्चुअली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द बर्डिंग। ओके, द फर्स्ट वन इज द बर्डिंग।
बडिंग, बडिंग का मीन्स बड, बड मीन्स एक कली, राइट। अब देखते हैं, ऐसा होता है बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर ईस्ट का। ईस्ट जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो हमें वो माइक्रोस्कोप से नजर आता है, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोला इसको? बिकॉज ये माइक्रोस्कोप से नजर आता है, ये बहुत ही स्मॉल होता है साइज के अंदर, डेट्स वाई हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। गॉट इट? नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन, इसके अंदर होता क्या है? ये ईस्ट की फॉर्मेशन होती है। सपोज ये ईस्ट है, धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर एक स्मॉल सा प्रोजेक्शन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बड, एक कली की तरह निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बड धीरे धीरे बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो बड़ी होनी स्टार्ट हो गई, ओके। जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो वो अपने आप को अलग कर देती है, डिटैच कर देती है, ठीक है। सो उसने अपने आप को अलग कर लिया और एक और बड बन गया, है ना बेटा। सी, पहले एक सिंगल सेल था, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, धीरे धीरे अब वो दो ऑर्गेनिज्म बन गए, हो गई ना रिप्रोडक्शन, है ना। ये एक सिंगल सेल है और यहाँ पे ये इसके ऊपर डेवलप होने लगा, क्या? बड, बड इसके ऊपर डेवलप होने लगा। ये सब क्या है? बड है। और धीरे धीरे ये अपने आप को अलग कर लेगा। तो अब ये भी क्या है? ये भी एक सेल है, लेकिन ये क्या है? पेरेंट सेल है ना, ये पेरेंट है। और ये क्या है? जो नया सेल बना है, आई मीन जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, इसको बोलते हैं हम डॉटर सेल। क्या बोलते हैं हम? डॉटर सेल। क्लियर? ये पेरेंट सेल हो गया, जो मेन सेल था, और ये जो बड होके बड़ा होके अपने आप को अलग कर लिया, डेट इज नोन एज द डॉटर सेल। क्लियर? सो ये क्या था? ईस्ट था, जो बडिंग मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसने की और एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया। क्लियर? रिप्रोड्यूस हो गया ना दोबारा से, है ना। इसी के जैसा एक और जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया, डेट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अब समझ में आया? बडिंग मेथड में रिप्रोडक्शन, राइट। ओके, आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर रिवाइजिंग इट बिफोर गोइंग फर्दर। अब इसको एक बार आप फिर से देख सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो इसका कि हमने किया क्या है अभी तक। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा, डेट विल बी द फिजन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, डेट इज द फिजन। फिजन में हम करेंगे बाइनरी फिजन। कौन सा? बाइनरी फिजन। पहली बात तो फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, ब्रेक डाउन, है ना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना। बाइनरी मीन्स टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? सिंपली इसके नाम से ही बता रहा है कि बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। सो सिंपल, राइट। चलो, लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल एंड लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपन। ओके, जो बाइनरी फिजन होती है बेटा, वो होती है किसके अंदर? इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया, हाउ? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल।
यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, दिस इज एन बैक्टीरिया। ओके, अब जब ये इनफ ग्रो हो जाता है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है अपने आप को। इसके अंदर से ये ग्रो नहीं हुआ, ये अपने आप ही क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजन, और फिजन का मतलब क्या है, अपने आप को तोड़ लेना 2 पार्ट्स में। तो इसने क्या किया, अपने आप को धीरे धीरे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, मेच्योर हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अब इनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लियर। नाउ व्हाट हैपन, दे फाइनली ब्रेक ईच अदर, एक दूसरे को से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बन गए हैं, ये 2 पार्ट्स में हमें मिल गए हैं। हो गई ना बाइनरी फिजन। पहले सिंगल था, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू 2, तो 2 मीन्स बाय, बाय मीन्स बाइनरी, राइट। 2 पार्ट्स में इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पर एक ये सिंगल सेल था, अब यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स आ चुके हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स का मतलब तो समझाया ही था, राइट और नॉट, 2 डॉटर सेल्स। अब आगे हम चाहें तो आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये 2 डॉटर सेल्स अगेन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगी, ये 2 डॉटर सेल्स अगेन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगी, फिर ये जो 2 पार्ट्स हैं फिर अगेन 2, ऐसे करके ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्लियर। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन मेथड किया हमने ये। ओके, ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, बाइनरी फिजन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, व्हाट वाज द थर्ड पार्ट, फ्रेगमेंटेशन। क्या, फ्रेगमेंटेशन। ये किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज अ पार्ट ऑफ asexual reproduction. Clear? So fragmentation is also a part of asexual reproduction. In this what happens, in this a parent body breaks into the several pieces. एक parent body होती है, वो बहुत सारे parts में divide कर लेती है। यहाँ पर तो parent body ने 2 parts में अपने आप को divide कर दिया, that is known as the fission, binary fission. So fragmentation में what happen, एक single body, parent body बहुत सारे अपने आप को बहुत सारे parts में divide कर लेती है, ठीक है। और वो जो बहुत सारे पार्ट्स हैं फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इससे हो गया ना रिप्रोडक्शन, है ना बच्चे। सो ऐसा होता किसके अंदर है, ऐसा होता है बच्चा एल्गे के अंदर। एल्गे जो होती है वो आपने देखा होगा पॉन्ड्स में या कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं ना, हरे हरे, दैट इज नोन एज द एल्गे। ओके, और अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको कवक, काई, है ना, जो पानी के ऊपर आ जाती है ना बेटा, वो भी तो क्या है, एक प्लांट ही तो है, राइट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर, लेट अस सी दिस इज एन एल्गे। अब ये क्या करती है बेटा, अपने आप को डिवाइड कर लेती है ना, इसने अपने आप को ब्रेक डाउन कर दिया इन मैनी पार्ट्स, एंड नाउ सी दीज ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड। ये ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं, फिर ये इंडिविजुअली ग्रो करने लग जाते हैं, ये भी इंडिविजुअली ग्रो करेगा, एंड दिस ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग इंडिविजुअली एंड दिस ऑल्सो स्टार्टिंग ग्रोइंग इंडिविजुअली। एक एल्गे था, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू द 3 ऑफस्प्रिंग्स। दिस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। ये होता किसके अंदर है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल्गे हमने पढ़ लिया, और क्या होता है, स्पायरोगेरा। क्या, स्पायरोगेरा, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर भी इसी टाइप की क्या होती है बेटा, रिप्रोडक्शन। क्लियर।
राइट। सो हमने फ्रेगमेंटेशन भी कर लिया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट आता है डेट इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन, है ना। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट डज स्पोर फॉर्मेशन मीन्स। और स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमारी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सो पॉइंट नंबर 4 इज द vegetative spore formation. So what actually happens in a spore formation? जो हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं, लोअर क्वालिटीज़ के प्लांट्स होते हैं, जैसे तो हम बोलते हैं फर्न्स, मॉसेस, इन टाइप के प्लांट्स के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। होता क्या है बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर्स का मतलब होता है होल। प्लांट्स के ऊपर ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे डॉट सीड्स होती हैं। बेसिकली क्या होती हैं? सीड्स होती हैं। क्लियर? ये सीड्स इसके अंदर बंद होती हैं, और ये जो बाहर की लेयर है ये होती है बेटा प्रोटेक्टिव लेयर। क्या लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना अपने आप को। तो ये इन सीड्स को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? बहुत ज़्यादा गर्मी से, जैसे तो हाई टेम्परेचर, है ना, वाटर की कमी हो जाना, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, खाने की कमी हो जाना, है ना। तो ये सब क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे ये स्पोर है क्या करती है? इनको इनसे प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली हियर, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, अगर ये सारी सिचुएशंस होती हैं तो ये सीड्स जो हैं स्पोर के अंदर बंद होती हैं। जैसे ही फेवरेबल सिचुएशंस आती है, लाइक फेवरेबल सिचुएशंस लाइक द रेनफॉल एंड a very good temperature, there will be a no scarcity of water, no scarcity of food, then क्या होता है? ये क्या होती है? ये स्पोर जो है ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है, एंड इनके अंदर से जो ये सीड्स हैं ये बाहर निकलती हैं और सॉइल के ऊपर गिर जाती हैं। सॉइल के ऊपर गिरने के बाद व्हाट एक्चुअली हैपन, ये एक न्यू प्लांट में ग्रो करने लग जाते हैं। They started growing into the new individuals. Okay, and this type of reproduction is known as the spore formation. Right? Spore, this is known as the spore formation. Right? So today we have done 4 types of reproduction. The first one was the, what was the first one? The first one was the fission, fragmentation, spore formation, right? Spore formation and budding. These parts we have done. All the 4 parts we have done, right? So what is your homework? You have to revise all these 4 parts of the asexual reproduction, and you have to do all the 4 parts of the asexual reproduction. You have to read these topics from your book, and if you want to make notes of it, then also make the notes of it in another notebook. You can also make the notes of it for the better revision, and just read these topics and revise the things properly. And if you face any doubt, then you can ask me in the Zoom meeting. Thank you so much.